कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कैलिफोर्निया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम मैवरिक को देखते हैं। और पिछली बार जब हमने मैवरिक को देखा था उससे 30 साल का वक्त बीत चुका है और अब मैवरिक एक टेस्ट पायलट बन चुका है और उसके साथ साथ यूएस का नेवी कैप्टन भी। और वो अपना ज्यादातर समय अपने प्लेन्स के साथ ही बिताता है, इसीलिए वो अभी भी अपने प्लेन्स की मरम्मत कर रहा है और वो आज भी अपनी पुरानी यादों से नहीं निकल पाया है, इसीलिए उसने सारी चीजों की तस्वीरें लगा रखी है। और यहीं पर हम ब्रेडली की भी तस्वीर देखते हैं। ब्रेडली गूज का बेटा है। गूज वही इंसान है जिसकी मृत्यु हो गई थी मैवरिक के साथ उड़ान भरते हुए और मैवरिक को लगता है कि उसकी वजह से गूज की मौत हुई है, लेकिन मैवरिक ब्रेडली को अपने बेटे की तरह मानता है। लेकिन जल्दी ही मैवरिक निकल पड़ता है एक दूसरे जगह के लिए और जाकर के मिलता है अपने दोस्त होंडो से। और ये सारे लोग अभी एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे हैं और होंडो उसे एक ड्रोन टेस्टिंग के लिए कहता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसीलिए होंडो यहाँ पे आगाह भी करता है मैवरिक को और कहता है कि अगर तुम नहीं करना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन मैवरिक इस चीज के लिए तैयार है। इसीलिए सारे लोग तैयारी करने लगते हैं और ये सारी चीजें डार्क स्टार प्रोग्राम के तहत चल रही है। और यहीं पर हम डार्क स्टार प्रोग्राम के हेड को देखते हैं जिसका नाम है चेस्टर। और अब चेस्टर भी तैयार है और वो देखना चाहता है कि मैवरिक कैसा उड़ान भरता है, लेकिन होंडो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें मार्क 10 से ऊपर नहीं जाना है क्योंकि तुम जिस इंजन को चला रहे हो उस इंजन को उससे आगे के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। मैवरिक प्लेन को लेकर के उड़ जाता है और वो अपने तरीके से प्लेन को चलाने लगता है और एक वक्त के बाद वो इनकी बातों को भी सुनना बंद कर देता है और धीरे धीरे इंजन ऊपर जाने लगता है। और जैसे ही इंजन मार्क 9 पे जाता है सबको लगता है कि अब इससे आगे इंजन नहीं जा पाएगा, लेकिन मैवरिक अपना जोश दिखाता है और वो मार्क 9.8 भी लेकर के जाता है। तब सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मैवरिक उसे 10 पर भी लेकर के जाता है। तब सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और कहते हैं कि उनका रिसर्च अब एकदम पक्का हो चुका है। तभी वो देखते हैं कि अब मैवरिक यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला, वो इंजन को और आगे पुश कर रहा है और इसकी उम्र बड़ी है लेकिन उसकी हरकतें अभी भी वैसी की वैसी है। और मैवरिक अब अपने इंजन को ऐसे ही पुश करते रहता है और थोड़े समय के बाद अब उसका इंजन हीट हो जाता है। इसी हालत में पहुंचता है एक बार में और यूएस उसे वापस बुला लेती है, लेकिन अब उसे पेश किया जाता है हैमर के सामने। तब हैमर कहता है कि मैंने तुम्हारे इतना काबिल पायलट आज तक नहीं देखा और अगर तुम्हारी हरकतें ठीक होती तो आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वहाँ तुम बैठे होते, लेकिन तुम अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आओगे। तुमने हमेशा ही नियमों का उल्लंघन किया है और हर बार तुम्हें सिर्फ खतरों से खेलने की आदत है, लेकिन अब तुम्हारा बुलावा आया है टॉप गन से। तब इस बात को सुनने के बाद मैवरिक रुक जाता है और कहता है कि आखिर क्यों। तब हैमर कहता है कि मुझे पता नहीं, इसका कारण सिर्फ उन्हें पता है। इसीलिए अब मैवरिक यहाँ से निकल पड़ता है, पहुंचता है टॉप गन। तब उसकी मुलाकात होती है यहाँ के कमांडर से जिसका कोड नेम है साइक्लोन और उसके साथ उसका साथी भी होता है जिसका नाम है वॉरलॉक। और अब ये लोग मिशन के बारे में बताने लगते हैं मैवरिक को कि पास में ही दुश्मनों ने एक यूरेनियम प्लांट लगाया है और वो चीज पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है क्योंकि अगर वो ऐसे ही हथियार बनाते रहे तब वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें उसे जितनी जल्दी हो सके तबाह करना है, लेकिन उन्हें तबाह करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों को घाटियों के अंदर बंकर में छुपा रखा है और उनके पास बहुत ही एडवांस तकनीक है। इसीलिए अगर कोई भी उनके दायरे के अंदर घुसा तब उन्हें सेकंड्स में पता लग जाता है और फिर वो उन पर अंधाधुंध हमला करते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे जीपीएस जैम सिस्टम भी है, यानी कि अगर उधर कोई भी गया तब उसे बाहर से भी सपोर्ट नहीं मिल सकता, इसीलिए इतना ज्यादा खतरनाक है। और अगले 3 सप्ताह में ये लोग अपने सारे के सारे हथियारों को तैयार कर लेंगे और फिर हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमारे पास 3 सप्ताह का वक्त है और उसी बीच हमें इसे तबाह करना है। तब इन चीजों को सुनने के बाद मैवरिक कहता है कि मुझे एक टीम चाहिए और मैं जल्दी ही यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। तब साइक्लोन कहता है कि तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। तब इस बात को सुनकर मैवरिक चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर के लिए बुलाया गया है, तुम यहाँ से पायलट्स को चुनोगे और उन्हें सिखाओगे कि कैसे वहाँ पे हमला करना है और वहाँ से बच के आना है। और इतना कहने के बाद वो टॉप गन के बेस्ट पायलट्स की लिस्ट दिखाता है जिसमें मैवरिक यहाँ पे नाम देखता है ब्रेडली का, यानी कि गूज के बेटे का। तब साइक्लोन से कहता है कि तुम कभी भी मेरे लिस्ट में नहीं थे टीचर के रूप में और मैं तुम्हें अभी भी यहाँ पे नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि तुम किसी की नहीं सुनते, तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो। लेकिन तुम्हारे दोस्त आइसमैन ने ये सब कुछ किया है और उसने तुम्हारा नाम डलवाया है इस लिस्ट में क्योंकि उसे लगता है कि तुम अभी भी सरकार के लिए कुछ कर सकते हो और तुम्हारे अंदर अभी भी जोश और जुनून बचा हुआ है। तब इन बातों को सुनने के बाद मैवरिक और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो आइसमैन को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे इस मिशन के लिए तैयार हैं। तब आइसमैन कहता है कि इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है और मुझे भरोसा है कि तुम इस मिशन को अंजाम दोगे। तभी मैवरिक यहाँ पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पेनी को देखता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन पेनी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैवरिक अचानक गायब हो गया था। लेकिन अब पेनी खुश भी है कि मैवरिक टॉप गन में वापस आ गया। लेकिन अब टॉप गन के सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पे देख लेते हैं मैवरिक को और सब जानते हैं मैवरिक के बारे में, इसीलिए अब एक एक करके सारे ग्रेजुएट्स आने लगते हैं मैवरिक के पास और वो सब इसे अपना नाम बताते हैं। और यहीं पर हम हैंगमैन को देखते हैं जो अपने आप को बताता है कि वो यहाँ का सबसे बेहतरीन पायलट है। तभी यहाँ पे ब्रेडली आता है और ब्रेडली को देखने के बाद अब मैवरिक अपना मुंह घुमा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रेडली उस पर अभी तक गुस्सा है अपने पिता की मौत की वजह से। लेकिन अब हैंगमैन यहाँ पे ब्रेडली को बुली करता है और कहता है कि मैं ही बनूंगा टीम लीडर। तभी पेनी आती है यहाँ पे मैवरिक के पास और कहती है कि तुम्हारा कार्ड डिक्लाइन हो गया है। तब मैवरिक कैश में पेमेंट करने लगता है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते। तब पेनी फिर से यहाँ का बेल बजाती है और अब नियम के मुताबिक यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा मैवरिक को। फिर कुछ लोग आते हैं और वो बाहर फेंक देते हैं मैवरिक को
तभी मैवरिक देखता है कि ब्रेडली यहाँ पे गाना गा रहा है और ये वही गाना है जो गूज और मैवरिक गाया करते थे। तभी अगली सुबह ये सारे के सारे ग्रेजुएट्स पहुंचते हैं क्लास में। तब उनके पास आता है वार्लॉक और वो मिशन के बारे में सब कुछ बताने लगा है और कहता है कि क्लास में तुम जितने भी लोग हो इनमें से आधे लोग मिशन पे जाएंगे और आधे लोगों को रिजर्व रखा जाएगा और जो आधे लोग मिशन पे जाएंगे उनमें से एक को टीम लीडर चुना जाएगा। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि अपने टीचर का स्वागत करो, यानी मैवरिक का। लेकिन मैवरिक को देखने के बाद कोई भी खुश नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि मैवरिक सारे नियमों का उल्लंघन करता है। और अब यहाँ आते ही मैवरिक अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले इनकी किताबों को फेंकता है और कहता है कि हम इससे युद्ध को नहीं जीत सकते क्योंकि दुश्मनों ने भी इन किताबों को पढ़ रखा है। इसलिए अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और परफेक्ट योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए वो सबको बाहर लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाता है और सब अपने अपने प्लेन्स में बैठने लगते हैं। और जल्दी ही मैवरिक इन्हें ऊपर लेके जाता है और कहता है कि कोई भी 5000 फीट से नीचे नहीं जाएगा। और वो कहता है कि सब एक दूसरे को मारेंगे और जो भी नीचे गिरेगा वो 200 पुशअप्स करेगा। और अब इसीलिए मैवरिक इन्हें एक एक करके एलिमिनेट करने लगता है और जिन्हें भी वो एलिमिनेट करता है वो नीचे आकर के पुशअप करने लगता है। और मैवरिक फिर से ऊपर चला जाता है बाकी लोगों को नॉकआउट करने के लिए और देखते ही देखते वो सबको नॉकआउट भी कर देता है और सबको नीचे आकर के 200 पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। इसीलिए अब इन सबको भी एहसास होने लगता है कि इन्हें अपने आप को कितना बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन अब ब्रेडली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो मैवरिक से हारा है। तभी उसके पास उसकी पार्टनर आती है जिसका नाम है फिनिक्स और फिनिक्स ब्रेडली से पूछती है कि क्या हुआ और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैवरिक हम सबसे बेहतर पायलट है इसलिए हम सब हारे हैं। तब ब्रेडली कहता है कि मैं उससे कभी नहीं हार सकता और फिर वो अपना कारण बताता है कि मैवरिक ने इसके फॉर्म को रिजेक्ट करवा दिया था ताकि ब्रेडली एक पायलट ना बन सके। इसलिए ब्रेडली यहाँ पे मैवरिक से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैवरिक उसका करियर तबाह करना चाहता है। और अब ये चीज बाकी लोगों को भी दिखने लगती है। इसी बीच हैंगमैन एक तस्वीर देखता है जिस तस्वीर में वो गूज को देख लेता है मैवरिक के साथ। तब वो माजरा समझने लगता है कि आखिर ब्रेडली यहाँ पे मैवरिक से इतनी नफरत क्यों करता है। और अब इनकी क्लासेज जैसे ही चलने लगती है तब मैवरिक यहाँ पे पूरा नक्शा दिखाता है कि आखिर ये लोग दुश्मनों पे कैसे हमला करेंगे और इसके लिए इन्हें पहाड़ी के बीच से होकर के जाना है। इसीलिए खतरे के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इन पहाड़ियों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसीलिए अगर इनकी एक भी गलती होगी तब इनका प्लेन क्रैश हो सकता है और दुश्मन के नजर में आ सकते हैं। और अगर एक भी कोई दुश्मन के नजर में आया तब सारे लोगों की जान जाएगी। इसलिए इन्हें टीम वर्क की जरूरत है। फिर मैवरिक इन्हें ऐसे ही प्रैक्टिस करवाने लगता है लेकिन वो देखता है कि इनमें टीम वर्क की कमी है। सब अपना ही कमाल दिखाना चाहते हैं इसलिए वो एक एक की क्लास लगा रहा होता है। तभी हैंगमैन यहाँ पे ब्रेडली की बेइज्जती करता है और मैवरिक और गूज के साथ क्या हुआ था वो उन बातों के बारे में भी बात करता है। तब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे ब्रेडली भड़क जाता है। तब मैवरिक उन सबको अलग करवाता है लेकिन अब वो भी परेशान हो चुका है इसलिए वो जाता है आइसमैन के पास। तब उसे पता लगता है कि आइसमैन कुछ ही दिनों का मेहमान है क्योंकि उसे कैंसर है। इसलिए मैवरिक भी दंग रह जाता है और वो आइसमैन से जाकर के मिलता है। तब आइसमैन पूछता है कि तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही है। फिर मैवरिक उसे पूरी बात बताता है कि वो सब बस बच्चे हैं, वो अच्छे पायलट है लेकिन उनमें टीम वर्क की कमी है और बिना टीम वर्क के उनकी जान जा सकती है। तब आइसमैन कहता है कि तुम्हें उन सबको तैयार करना है और अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमारा फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है। फिर इन बातों को सुनने के बाद मैवरिक वापस आ जाता है और वो पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी ये लोग एक टीम की तरह काम करें। इसीलिए अब उनको प्रिपरेशन करवाने लगता है और वो बताता है कि इनके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त होगा और एक बार अगर इन लोगों ने अपने मिसाइल को छोड़ दिया और मिसाइल प्लांट के अंदर चला गया तब इनके पीछे तुरंत ही मिसाइल आएगा और अब इन्हें उससे बचना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें ऊपर जाना है, इतना ऊपर जहाँ पे वो मिसाइल को चकमा दे सके। और अगर यहाँ पे जरा सी भी गलती हुई तब सारे के सारे लोग मारे जा सकते हैं। फिर सारे लोग इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं लेकिन हर बार वो मात खा जाते हैं। इसी बीच मैवरिक जाकर के बात करता है ब्रेडली से और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए कितना चिंतित है और वो चाहता है कि ब्रेडली इस मिशन को पूरा करे। तब ब्रेडली उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए चिंता दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए चिंतित होते तब तुमने मेरे फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करवाया होता और मैं कब का पायलट बन गया होता। तब मैवरिक कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए वही किया जो तुम्हारे लिए ठीक था। तुम उस वक्त तैयार नहीं थे और तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं था। तब ब्रेडली कहता है कि भरोसे की बात आपको नहीं करनी चाहिए, मेरे पिता ने आप पे भरोसा किया था और आपको पता है कि उनका अंजाम क्या हुआ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और इस बात से मैवरिक टूटने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि आइसमैन की मौत हो गई है, इसलिए मैवरिक और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मैवरिक को एक के बाद एक झटके ऐसे ही लगने लगते हैं क्योंकि साइक्लोन उसे बुला के कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और अब हम कोई और इंस्ट्रक्टर लाएंगे। तुम अब तक यहाँ पे सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आइसमैन चाहता था लेकिन अब वो नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी प्लानिंग काम करने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इतना कहने के बाद अब साइक्लोन जाके क्लास लेने लगता है और वो सबको कहता है कि हम नए प्लानिंग के तहत काम करेंगे और वो टाइम भी बढ़ा देता है। मैवरिक इन लोगों को 3 मिनट में मिशन पूरा करवाने वाला था लेकिन साइक्लोन कहता है कि हमारे पास 4.25 मिनट का वक्त होगा। तभी इन्हें पता लगता है कि कोई प्लेन को लेकर के निकल गया है इनके प्रैक्टिस एरिया में और ये समझ जाते हैं कि ये मैवरिक है। तभी इन्हें पता लगता है कि मैवरिक ने कहा है कि वो 2.25 मिनट में इस मिशन को पूरा कर देगा और फिर वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और मैवरिक ने जो चीजें इन लोगों को सिखाई थी वो सारी चीजों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है जो अब तक ये लोग नहीं कर पा रहे थे। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मैवरिक क्या चीज है और मैवरिक यहाँ पे अपने आप को प्रूव करता है कि वो क्यों सबसे बेहतर है। और इस चीज को देखने के बाद अब साइक्लोन को भी अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो मैवरिक को बुलाता है और कहता है कि तुमने प्रूव कर दिया कि तुमने जो प्लान बनाया है वो प्लान काम कर सकता है, लेकिन तुम्हारे बताने का तरीका हमेशा ही गलत होता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें इस मिशन में काम करने देंगे, तुम उन लोगों को ट्रेनिंग दोगे लेकिन अब तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। और मैवरिक भी इस काम के लिए मान जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब इन लोगों को मिशन
मिशन पे जाना है। फिर मैवरिक यहाँ पे अपनी टीम चुनने लगता है और वो अपनी टीम में ब्रेडली को भी चुनता है। और इस चीज को देखने के बाद अब ब्रेडली सोच में पड़ जाता है और ये सारे लोग जाने लगते हैं। तब ब्रेडली यहाँ पे पहली बार अच्छे से बात करता है जाकर के मैवरिक से, क्योंकि वो भी धीरे धीरे समझने लगता है कि मैवरिक उसकी सलामती चाहता था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ब्रेडली की माँ ने कसम दिलाई थी मैवरिक को कि ब्रेडली कैसे भी पायलट में भर्ती नहीं होना चाहिए, वरना उसका भी वही हश्र होगा जो उसके पिता का होगा। और ये चीजें ब्रेडली की माँ को डराती थी, इसीलिए मैवरिक को वैसा करना पड़ा। लेकिन मैवरिक जानता था कि ब्रेडली के रगों में भी कूस का खून है, इसीलिए वो भी एक पायलट बनेगा। और अब ये सारे लोग निकल पड़ते हैं और देखते ही देखते जाने लगते हैं दुश्मनों के इलाके में। तब इन्हें पता लगता है कि जितना खतरनाक ये रास्ता उन्हें नजर आ रहा था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ दुश्मनों के प्लेन उड़ रहे हैं और अब इन्हें कैसे भी उनकी नजरों से बचना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मिसाइल्स भी होती हैं और अगर इनकी एक भी गलती होगी तो वो सारे के सारे मिसाइल्स इन पे टूट पड़ेंगे। इसलिए घाटियों के बीच में रहते हैं और अपने प्लेन को जितना हो सके नीचे उड़ाते हैं ताकि ऊपर से इन्हें कोई भी ना देख ले। और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और मैवरिक इन्हें गाइड करते रहता है और वो इन सबको स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। और मैवरिक बहुत ही तेजी से आगे जाने लगता है, लेकिन अब बाकी टीम वाले डर जाते हैं और सबसे ज्यादा ब्रेडली, इसलिए वो लोग पीछे छूट जाते हैं। तब मैवरिक बात करता है ब्रेडली से और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तब यहाँ पे ब्रेडली को भी जोश आता है और वो भी अपने प्लेन को हवा की स्पीड से भगाने लगता है और जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं प्लांट के पास। तब मैवरिक सबसे पहला निशाना लगाता है और वो प्लांट को तबाह कर देता है और अपने प्लेन को लेकर के ऊपर जाने लगता है। फिर बाकी लोग आसपास की चीजों पर निशाना लगाते हैं और वो पूरे के पूरे इलाके को ध्वस्त कर देते हैं और सब यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन दुश्मनों ने इन्हें देख लिया है, इसीलिए वो इन पे बहुत सारे मिसाइल छोड़ते हैं और ये लोग मिसाइल से भागने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि ये मिसाइल इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैवरिक एक एक करके मिसाइल्स को ध्वस्त करने लगता है और बाकी लोग भी। लेकिन वो मिसाइल्स इनके बहुत ही करीब आ रही है और ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, फिर भी वो मिसाइल्स का सामना कर रहे हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक मिसाइल जा रही होती है ब्रेडली के प्लेन की तरफ और वो उसके प्लेन से टकराने ही वाली होती है। तभी मैवरिक इसे देख लेता है और वो नहीं चाहता कि ब्रेडली को कुछ भी हो, इसीलिए वो अपने प्लेन को सामने कर देता है और वो मिसाइल आकर के उसके प्लेन से टकरा जाती है और उसका प्लेन क्रैश होने लगता है। फिर सबको लगता है कि मैवरिक मर गया, लेकिन ब्रेडली कहता है कि नहीं, मैं मैवरिक को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं अभी वापस नहीं आऊंगा। तभी हम मैवरिक को देखते हैं जो बर्फ में गिरा हुआ है और वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन अब यहाँ पे दुश्मन का एक प्लेन आ जाता है और वो मैवरिक पे हमला करने लगता है, इसीलिए मैवरिक भागता जाता है और वो लोग उस पे ऐसे ही गोलियां चलाते जाते हैं। तभी यहाँ पे ब्रेडली आ जाता है और उनके प्लेन को तबाह कर देता है, लेकिन वो फिर से दुश्मनों की रडार में है, इसीलिए वो लोग अब ब्रेडली पे मिसाइल छोड़ते हैं और वो मिसाइल आकर के उसके प्लेन में टकरा जाती है। लेकिन अब ब्रेडली एन वक्त पे नीचे आ जाता है अपनी पैरासूट की मदद से। तभी उसके पास मैवरिक पहुंचता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। तब ब्रेडली कहता है कि आपने भी मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए मैं आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि अब इन दोनों की आपसी रंजिश खत्म हो चुकी है, इसीलिए आगे बढ़ने लगते हैं ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सके। तभी मैवरिक दुश्मनों के इलाके में F-14 प्लेन को देखता है जिसे वो आज से 30 साल पहले चलाया करता था, इसलिए वो ब्रेडली को कहता है कि अब हम उस प्लेन से बाहर निकलेंगे। और इस चीज को देखने के बाद अब ब्रेडली चौंक जाता है, लेकिन मैवरिक ऐसे ही दुश्मनों के इलाके में घुस जाता है और उसके साथ ब्रेडली भी होता है और देखते ही देखते ये लोग F-14 तक पहुंच जाते हैं और इसे यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। और अब ब्रेडली जाकर के उस जगह पे बैठता है जिस जगह पे कभी घूस बैठा करता था और मैवरिक प्लेन को लेकर के निकल जाता है। तो दुश्मनों को इस बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो अपने प्लेन से पीछा करने लगते हैं। लेकिन अब साइक्लोन और वॉरलॉक भी इस चीज को देख लेते हैं कि कोई F-14 से हमारी तरफ आ रहा है। तब ये समझ जाते हैं कि इतना बड़ा पागलपंती सिर्फ और सिर्फ मैवरिक ही कर सकता है, इसलिए वो कहते हैं कि उस प्लेन को अंदर आने दो। लेकिन अब दुश्मन एक एक करके हमला कर रहे हैं यहाँ पे मैवरिक पे। तब मैवरिक भी उन पे हमला करता है और मैवरिक का उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास हाईटेक प्लेन है, लेकिन मैवरिक के पास एक बहुत ही पुरानी प्लेन है। फिर भी मैवरिक अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके उनके प्लेन्स को तबाह करने लगता है। लेकिन थोड़े समय के बाद मैवरिक को आभास होता है कि उसकी सारी की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं और अभी भी एक प्लेन उसका पीछा कर रही है और अब शायद वो इस पे निशाना लगाए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं हैंगमैन को और हैंगमैन आकर के अब दुश्मनों के प्लेन को तबाह कर देता है और एक बार फिर से ये लोग सुरक्षित हो जाते हैं और जल्दी ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं। तब ब्रेडली आता है यहाँ पे मैवरिक के पास और उसे गले लगा लेता है और हमें पता लगता है कि ब्रेडली बहुत पहले से गले लगाना चाहता था मैवरिक को, क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद अब सिर्फ मैवरिक ही बचा है जिसे वो अपने पिता का दर्जा दे सकता है। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद हम मैवरिक और ब्रेडली को देखते हैं और ये दोनों एक ही प्लेन को ठीक कर रहे होते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे मैवरिक रहता है। तभी यहाँ पे पेनी आती है और मैवरिक जाता है पेनी के पास और उसे लेकर के अपने प्लेन में उड़ जाता है और ब्रेडली नीचे सारी तस्वीरें देख रहा होता है और यहाँ पर वो अपने पिता की तस्वीर देखता है मैवरिक के साथ और उन्हें देख करके इमोशनल होने लगता है और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।